हाय गाइस, मैं कल्याण एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल का लेक्चर्स 11th एग्रीकल्चर बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर था। आज आपका सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज सीड यानी कि बीज। तो आइए देखते हैं। सीड जो है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीज बोलते हैं। और एक्चुअली सीड या बीज होता क्या है, ये किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, इसके सीड के पार्ट्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे डीपली नॉलेज के रूप में। तो पहले तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सीड बनता कैसे। ठीक है, तो आप देखे होंगे एक प्लांट, इसमें ये आपका रूट होता है, यह जो है स्टेम होता है, और ये आपके लीफ होते हैं यानी कि पत्तियां होती हैं, और फिर इसी पे आपको एक फ्लावर्स बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फ्लावर्स बनता है। और अगर हम स्पष्ट रूप से देखें फ्लावर्स, तो इसी फ्लावर्स में या तो एक पौधे के अलग अलग फ्लावर्स में या एक ही पौधे में फ्लावर्स में जो है मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। आइए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक हमने फ्लावर्स बनाया और ये फ्लावर का जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ये वाला पोर्शन ऊपर का होता है स्टिग्मा, और ये होता है आपका ओव्यूल, और ये होता है ओवरी। ठीक है, ओव्यूल यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। और ठीक इसी के ऊपर लेयर पे यहाँ पे ऐसे एंथर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और इसके अंतर जो है रहता है पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन, पॉलन ग्रेन होता है। तो ये पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं क्या? मेल पार्ट बोलते हैं, और फीमेल को यानी कि स्टिग्मा को फीमेल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसको स्टाइल, और ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टिक दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन। ये आप यहाँ पे कैलिक्स ग्रीन कलर का नीचे लगा होता है, और आप लोग देखे होंगे कि
रंग बिरंग पंखुड़ियों को रूप में और आसपास कैसे फ्लावर्स बने होते हैं जो आप देखे होंगे। इस प्रकार से ये कलरफुल होते हैं और इसके चारों तरफ लगे होते हैं, इनको पूरा ढके होते हैं पूर्ण रूप से। उसको इसलिए यहाँ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यह जो है कि चित्र जो स्पष्ट नहीं रह जाएगा, तो इसके पास लगे होते हैं, उसको कैरोला बोलते हैं। तो फ्लावर्स के 4 पार्ट होते हैं, इसको ग्रीन कलर को बोलते हैं कैलिक्स, और इसके ऊपर जो पंखुड़ियां होती हैं उसको कैरोला, और ये एंथर और स्टिग्मा। ये 4 पार्ट्स होते हैं किसके? फ्लावर्स के। अब देखो फ्लावर्स के जो 4 पार्ट होते हैं, इसमें जो एंथर के अंतर्गत जो पॉलन ग्रेन पाया जाता है, पॉलन ग्रेन में ये मेल पार्ट होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट होती है। देखो, और स्पष्ट कर देते हैं, आप लोग 11th के स्टूडेंट हैं तो उसमें इंग्लिश में थोड़ी त्रुटि हो रही होगी आप लोग को समझने में, तो उसको हम परिभाषित कर दे रहे हैं कि ये, इसको हम स्टिग्मा को जयांग भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जयांग भी बोलते हैं और स्त्री केशर भी बोलते हैं, जयांग या स्त्री केशर, ठीक। और एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेशर बोलते हैं और पुमंग भी बोलते हैं। तो आप नोट में ये जरूर लिख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आसान भाषा में। तो करें कि जब पॉलन ग्रेन जो होता है, अब यहाँ से ध्यान से दीजिएगा कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़कर यहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है? स्टिग्मा पे पहुँचता है, ठीक है। जब स्टिग्मा पे ये यहाँ फाल से नहीं गिरता है, तो एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के पहुँचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू falls to stigma from anther is called pollination। तो पॉलिनेशन आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर पे जब हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी हम बात करेंगे सीड बनने की, ये सीड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये जर्मिनेट होता है ट्यूब द्वारा, और जर्मिनेट होकर के ओवरी फिर ओव्यूल में एंट्री करता है। अब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे 8 एग होते हैं। कितने? समझने का प्रयास करिएगा। 8 एग होते हैं। इस एग का नाम बताऊंगा तो अस्पष्टता आप लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बता रहा हूं मैं। एक एग सेल होता है, उसके बगल में 2 सिनर्जेटिक सेल होती हैं, नीचे जो है 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई सेल होते हैं। तो क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन जब पहुंचता है यहाँ पे, तो इसको फ्यूज करता है। यहाँ पे ये फ्यूज होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज होने का मतलब फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो जब ये फर्टिलाइजेशन सेल बन जाता है, फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फिर क्या होता है? ये धीरे 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 मिल्किंग स्टेज में जाते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा होते हैं, और गाढ़े होते होते फिर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण करते हैं? एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। और एम्ब्रियो के निर्माण के बाद फिर यह जो है हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होकर के एक सीड का निर्माण कर देते हैं। हार्ड होकर किसका? एक सीड का निर्माण हो जाता है, और उस सीड को फिर हम लोग जो है कि फील्ड में ग्रो यानी सोविंग करके फिर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो अगर स्पष्ट रूप से आप जानना चाहें कि बीज की यानी कि सीड की परिभाषा क्या होती है, तो स्पष्ट यह होगा कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात, अब देखो दोनों का फ्यूजन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन
निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय को ही बीज कहते हैं। बस एकदम सिंपल सी परिभाषा है ना। क्या निषेचन के उपरांत परिपक्व अंडाशय को, यानी कि ये क्या हुआ, ओव्यूल था, ओव्यूल में अंडाशय क्या हो गई, पूरी मैच्योर्ड हो गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कहते हैं। आई होप दैट आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं कि निषेचन के उपरांत परिपक्व अंडाशय को ही बीज कहते हैं। आइए मैं यहां लिख दे रहा हूं, निषेचन के उपरांत परिपक्व अंडाशय को बीज कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को बीज कहते हैं। अगर यही मैं सिर्फ आपको पहले परिभाषा बता देता कि परिपक्व निषेचन के उपरांत परिपक्व अंडाशय को बीज कहते हैं, तो आपका सवाल होता कि यह निषेचन क्या है, निषेचन क्या है। तो निषेचन का जवाब आपको मिल गया कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, यानी कि दोनों का मिलना आपस में निषेचन कहलाता है। तो निषेचन के बाद जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो के बाद हार्ड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम किस प्रकार से बोलेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन matured ovule, matured ovule is called seed। जिस भी प्रकार से आप घुमा फिरा के कह सकते हैं, कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन matured ovule is called seed, या seed is the matured ovule produced after fertilization, ये भी कह सकते हैं आप। जैसे भी आपको स्पष्ट हो, बस कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन शब्द जुड़ा होना चाहिए। विदाउट फर्टिलाइजेशन का सीड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर हुए आप? आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि सीड की परिभाषा क्या होती है, किसी भी प्रकार की आपको। अब यह सीड जो है हम ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे सीड को, जब ग्रो करेंगे, अब स्पष्ट रूप से समझिएगा, जब सीड को हम ग्रो करेंगे तो फिर उससे रूट का, स्टेम का, फिर स्टेम पे लीफ का, और फिर उस पे फ्लावर, फिर फ्रूट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो फिर उस पे फिर फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगी, फिर नए सीड का निर्माण होगा। तो हम लोग तो अभी केवल सीड के निर्माण होने की प्रक्रिया हम लोग देखें। अब सीड से ये पूरा पौधा कैसे बनता है, ये टॉपिक हमको इसमें कवर करना है। ठीक है, आइए चलते हैं। अब हम लोग सीड से पूरा पौधे का निर्माण कैसे होता है और सीड के पार्ट कौन कौन से होते हैं, आइए देखिए। पार्ट्स ऑफ सीड, तो देखिए स्पष्ट रूप से सीड के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बाबू? 3। पहला क्या है, जिसको बोलते हैं बीजावरण, यानी कि इंग्लिश बोलेंगे सीड कोट, सीड कोट ना। दूसरा क्या है, एम्ब्रियो, दूसरा क्या है, एम्ब्रियो, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण, हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण। और भ्रूण के 2 पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, और सीड बीजावरण के भी 2 पार्ट होते हैं, अभी उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष, क्या बोलते हैं हिंदी में,
भ्रूण पोष। चलिए, तो ये सीड के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, 3 पार्ट। तो आइए बना के देखते हैं। 2 में बनाएंगे आपको। सीड 2 प्रकार का होता है, एक मोनोकोटिलीडन, एक डाइकोटिलीडन। ठीक है, कितना? मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। तो उसमें किसी किसी में ये तीसरा वाला पार्ट इंडोस्पर्म पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता है। इसलिए हम दोनों को, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन दोनों को स्पष्ट करेंगे, उसके बाद आप समझिएगा। जैसे कि आप देखिए, एक चने का सीड है, ठीक है, एक चने का सीड है। एक चने का क्या है? सीड है। और इसमें, इसी को हम बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, और एक इसमें वाइट लेयर लगी हुई है, वो अंदर क्या लगा हुआ है? वाइट लेयर लगा हुआ है। इसको समझने का अच्छे से प्रयास करिएगा। तो लेयर 2 है, एक वाइट लेयर है और एक ग्रे लेयर है। तो इस दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट, यानी कि बीज आवरण। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? सीड कोट, यानी कि बीज आवरण। ये 2 प्रकार के 2 लेयर होते हैं, उसको बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग बाह्य आवरण या बाह्य कवच, और अंदर वाले को, इंटरनल को बोलते हैं अंतः कवच ना। तो इसको बोलते हैं टेस्टा, TESTA, टेस्टा। किसको? ब्राउन कलर को, जो व्हाइट कलर को होता है उसको बोलते हैं टेगमेन, टेस्टा टेगमेन। इसको होता है बाह्य कवच, इसको बोलते हैं अंतः कवच। ठीक है। जैसे आप चने के सीड के ऊपरी लेयर को, ब्राउन कलर होता है, उसको भिगो के जब आप निकालोगे, तो निकालने के बाद उसमें एक पतली लेयर होती है, पूरी वाइटनेस, एकदम पॉलीथीन की कवर जैसी। उसको जब निकालते हैं, वही और वो दोनों मिला करके बीजा आवरण यानी कि सीड कोड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से बीजा आवरण यानी कि सीड कोड जो है कि ये स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट होता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, आइए देखते हैं। एम्ब्रियो, इसके बीजा आवरण के अंदर वाला पूरा पोर्शन क्या है? इसमें चने में एम्ब्रियो होता है, यानी कि उसमें भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ये अभ्रूणपोषी होता है, ठीक है, इसमें भ्रूण नहीं होता। अभी भ्रूण वाला आगे बता देंगे। तो इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो, आप देखोगे तो एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब, एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब ये बीच वाला पोर्शन। इसमें आप देखते हो एक होल टाइप का यहाँ पे ऐसे पाया जाएगा, और एक होल टाइप का यहाँ पाया जाता है चने में, और ये ऊपर वाला नाभिका यानी कि ये ऐसे उठा रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला पार्ट है, ठीक ना। तो इसमें क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस में इसको, ये जो होल होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिफ्यूल। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रिफ्यूल। और इसको बोलते हैं हाइलम यानी कि नाभिका। और उसके ऊपर ठीक एक और होल होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपायल। माइक्रोपायल ये होल होता है, और इसी नाभिका के पास जो माइक्रोपायल होता है, इसी से चने को भिगोने के बाद इसमें श्वसन की प्रक्रिया, रिस्पायरेशन यानी कि पानी का अवशोषण करता है, और चना फूल जाता है। और इसी एक्सिस पे, एम्ब्रियोनल एक्सिस पॉइंट पे 2 पॉइंट पिच करते हैं, यहाँ से ये ज्वाइंट होता है, जो उसकी 2 दालें होती हैं। यहीं पे
आपका पाया जाता है इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे पाया जाता है एक फॉर्म। ये यहाँ से जब जर्मिनेट हो निकलता है यानी कि रेडिकल पॉइंट, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल। और फिर यहीं से एक पॉइंट निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं बाबू, प्लूम्यूल, यानी किसको बोलते हैं, प्रांकुर, और रेडिकल को बोलते हैं मूलांकुर। अब आप जानिए, अब इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है इसमें अंदर, तो आप देखते हैं पीला कलर होता है, ठीक है। इस पीले कलर पार्ट जो यहाँ पे बचा हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो का दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट बोलते हैं। ऐसे आप लोग देखे होंगे चने को जब निकालेंगे तो दो दाल हो जाती हैं, इस प्रकार से आपको दिखेगा, दो दालें हो जाती हैं। तो ठीक है, अब जो है ये पॉइंट हमारा कोटिलीडन हो जाता है। दूसरा पॉइंट एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, कोटिलीडंस। कोटिलीडंस का मतलब बीज पत्र होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र होता है। तो ये दो पॉइंट होते हैं, एक बीज पत्र होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पॉइंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस पॉइंट पे हमारा रेडिकल और प्लूम्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम सीड को ग्रो करते हैं यानी कि सॉइल में सोइंग करते हैं, तो यहाँ से क्या करता है, माइक्रोपायल द्वारा मॉइस्चराइजेशन को इंटरनल फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है सीड के द्वारा, फिर यह फूलता है। फिर रेडिकल और प्लूम्यूल एक्टिव होते हैं। तो रेडिकल क्या है, धीरे धीरे यह जमीन की निचली सतह पे जा करके एक ऐसे रूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है वो, रूट का। तो ये जर्मिनेट होकर रूट का निर्माण करेगा, और ये प्लूम्यूल आगे होकर के फिर इस पे लीफ आ जाएगा, तो ये स्टेम का निर्माण कर देगा। किसका, स्टेम का निर्माण कर देगा, यानी कि तने का निर्माण कर देगा। फिर इसी तने पे वृद्धि होने के बाद पत्तियां बनेंगी, पत्तियां बनने के बाद वह सूर्य के प्रकाश से क्या करेंगी, फूड को बनाएंगी। और ये जो जड़ नीचे की तरफ जा रहा है, ये खनिज लवण, पोषक तत्वों और पानी का अवशोषण करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, और फिर एक नए पौधे के रूप में एक नए पौधे का निर्माण होगा। और नए पौधे पे फिर फूल बनेगा, फूल बनने के बाद फिर वही फूल बनने के बाद वाली प्रोसेस के बाद फिर आपको फिर ले आते हैं। फूल बनने के बाद पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, और फिर एक नए शीट का फिर निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से फिर हम कंटिन्यू यही सी सीड को सोइंग करते रहेंगे, नए पौधे बनते रहेंगे, पॉलिनेशन होता रहेगा और सीड का निर्माण होता रहेगा। तो ये आपका सीड रहा चने का, यानी कि डाइकोटिलीडन, यानी कि इसमें दो दालें हैं, ठीक है। तो इसमें देखो तीसरा वाला पार्ट यानी कि इंडोस्पर्म भ्रूणपोष नहीं पाया गया। क्लियर है, आप स्पष्ट हैं। तो इसमें दो पाए गए, एक है आपका बीजा आवरण और दूसरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलीडंस। सीड क्या होता है, सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी तीन पार्ट होते हैं। सीड्स की जर्मिनेशन होने के बाद रूट का निर्माण किससे होता है, रेडिकल से होता है। स्टेम का तनिक निर्माण किससे होता है, प्लूम्यूल का होता है। फिर भी हमको इसको आगे लेक्चर में रूट को एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है। रूट क्या होता है, रूट के प्रकार क्या होते हैं, स्टेम क्या होता है, स्टेम के प्रकार क्या होते हैं, लीफ क्या होता है, लीफ के प्रकार क्या होते हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ना है। फिर पॉलिनेशन चैप्टर आएगा, तो एक बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे। आप लेक्चर को खूब अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए। आइए, आपको ये तो हमने बता दिया, अगर लेक्चर स्पष्ट रूप से आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। आइए इसको हम स्पष्ट रूप से थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ये
पार्ट्स ऑफ सीड विथ फंक्शंस। तो आप लोग देख रहे हैं कि इधर जो है मोनोकोटिलीडन सीड है। मोनोकोटिलीडन का मतलब जिसमें केवल एक दाल होती है, यानी कि ये मेज है। क्या है बाबू? मेज है। और ये आपका बीन है, यानी कि बीन सीड डाइकोट है। बीन मतलब विशिया फावा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है। उसमें आप देख रहे हैं, देखिए एक आवरण है, सीड कोट है, प्रोटेक्टेड द सीड, जो सीड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके इंटरनल वाला फंक्शन देखिए, जो तीसरा वाला हमने बताया पार्ट था, इंडोस्पर्म था, जो स्टोरेज रिजर्व फूड करता है। पहले की पौधे को जर्मिनेट होने के बाद इन्हीं इंडोस्पर्म से ही पौधे को भोजन प्राप्त होता है। जैसे ये इंडोस्पर्म से भोजन खत्म हो जाएगा, वैसे सॉइल से फिर वो क्या करने लगेंगे? सॉइल से फूड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लगेंगे। ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पोर्शन में देख रहे हैं आप, एम्ब्रियो कहलाता है इसको। डेवलपमेंट इनटू अ न्यू प्लांट, यहाँ से इसके अंदर जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से ये जर्मिनेट होकर के किसका? रेडिकल का निर्माण करेगा, यानी कि मूलांकुर का। और ये प्लोम्यूल का, यानी प्रांकुर का। ये देखिए, इसमें तीनों चीज स्पष्ट हो गई जो मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया। सीड कोट, एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म, तीन हुए। ठीक है। अब एम्ब्रियो में दो पार्ट है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सेस और कोटिलीडन्स, तो ये वाली पोर्शन है। ठीक है, दोनों पार्ट इसमें है। और ये इंडोस्पर्म जो फूड को स्टोर करता है, उसको विपरीत अवस्थाओं में, यानी जर्मिनेट होते समय फूड मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से देखिए, सीड विथ फंक्शन हमारा बीन सीड डाइकोटिलीडन है, जिसमें दो दालें हैं। आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो सीड कोट है, इसके दो पार्ट हमने बताए इसमें, देखिए टेस्टा और टेगमेन। ये जो ऊपरी वाला लेयर होता है टेस्टा, और उसके एकदम बारीक वाला लेयर जो होता है वो टेगमेन कहलाता है। अब देखिए दूसरा है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो की बात हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात एम्ब्रियो में होगी। एम्ब्रियो के दो पार्ट हमने कहा कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दूसरा होता है कोटिलीडन। तो ये देखिए कोटिलीडन वाला पोर्ट, यहाँ से लेकर के पूरे मतलब कि सीड कोट को छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक वाले पोर्शन से ये क्या है? सब कोटिलीडन है। और ये वाला पॉइंट जो यहाँ से एक दूसरे से ज्वाइन हुआ है, यही क्या है? यहाँ से जहाँ से इस तने का विकास हो रहा है, यही आपका है एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। इसी में इपिकोटाइल वाला पोर्शन डेवलप होकर के तने का निर्माण करता है। हाइपोकोटाइल जो अभी जहाँ से विकास हुआ रहता है, उस वाले पोर्शन को कहते हैं। और रेडिकल वाले पोर्शन से रूट का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी आप लोगों को कि सीड से किस किस चीज का किस किस का निर्माण हो रहा है, और एक्चुअली सीड का निर्माण कैसे हो रहा है, वो चीज स्पष्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। और इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि सीड क्या है, सीड की परिभाषा क्या है, तथा सीड जो है, सीड का विकास क्या होता है, विकास कैसे होता है, तो उसको स्पष्ट रूप से आज आप देख लिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीड टॉपिक से रिलेटिव अदर क्लास जो है मैं नेक्स्ट डेट लेके आऊँगा। सीड से रिलेटिव कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो इसमें प्रॉब्लम हुई हो आपको समझने में, उसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।